Today we will discuss about exercise 5.8 NCERT मैथ क्लास 12। ओके बेटा, और इसमें एक्सरसाइज जो 5.8 है अगर देखा जाए तो और बुक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो अगला चैप्टर है हमारा, ठीक है, चैप्टर 6 उसके बेस पे है। और इसमें आपका डिफरेंशिएशन में दे रखा है, कोई बात नहीं, हम 5.8 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मिसलेनियस चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें दो टॉपिक है, यहाँ अच्छे से समझना, दो टॉपिक है, उन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मतलब कि 2 मार्कर, पहले तो 4 मार्कर क्वेश्चन आते थे, बट अब 2 मार्कर क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन पे आ ही रहा है, एक क्वेश्चन में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रॉल्स थ्योरम। क्या नाम है? रॉल्स थ्योरम। एंड सेकंड जो टॉपिक है उसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों के एक ही साथ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। और आपको को रिलेट करने में भी आपको आसानी आ जाएगा, मतलब कि बहुत इजी वे में आप को रिलेट कर लोगे और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लर्न कर लोगे, भूलोगे नहीं। गॉट इट बेटा? तो थोड़ा सा बस जो मैंने बोर्ड पे लिखा उसको अच्छे से देखोगे तो देखो, ये रॉल्स थ्योरम है, ये मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको एमवीटी बोलेंगे। पहले हम रॉल्स थ्योरम को थोड़ा सा जानेंगे, फिर मीन वैल्यू थ्योरम को जानेंगे, फिर दोनों थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे, कितना डिफरेंस है। देखो बेटा, यहाँ द रॉल्स थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। रॉल्स कोई एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपना मतलब कि कोई एक थ्योरम को प्रूव किया, उस थ्योरम को नाम दे दिया कि रॉल्स थ्योरम है, ठीक है बेटा। तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर कोई फंक्शन, मान लो कि हम यही तो लेते हैं, द फंक्शन y इक्वल्स टू f(x), ये क्या हो गया? एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। इस अब f(x) की जगह y इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, x² + 5x + 7, यस या नो, हो सकता है, ये हमारा f(x) है। तो यही यहाँ इन्होंने बोला कि लेट f such that a tends to b, a, b tends to r, मतलब कि जो फर्स्ट जो वो है के पास सेट है f such that, ठीक है, क्लोज इंटरवल a, b tends to r, be a function such that, इन्होंने 3 स्टेट दिया था, उन 3 स्टेट को अच्छे से समझोगे आप। फर्स्ट स्टेट है कि जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस होगा ऑन क्लोज इंटरवल। जो फंक्शन होगा, मान लो ये फंक्शन, ये क्या होगा? क्लोज इंटरवल होगा। किस पे होना चाहिए? कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो क्लोज इंटरवल पे हो, ठीक है। फिर f इज डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा कब? ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दो स्टेटमेंट को अगर ये फॉलो कर रहा आप देखो, ठीक है, तो क्या होगा? देन f इक्वल्स टू ab, हमारे पास a और b दोनों इंटरवल्स दिए होंगे, उन दोनों इंटरवल्स पे हम यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। a क्या है हमारे पास? ये f(x) है, f(x), और मान लो कि a की वैल्यू 3 दे दिया, b की वैल्यू 5 दे दी, यहाँ दोनों की वैल्यू पुट अप कर दिया। अगर दोनों की वैल्यू पुट अप करने के बाद अगर इक्वल आ रहा है, रॉल्स थ्योरम बोल रहा, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रहा है, f इक्वल्स टू fb आ रहा, मान लो हमने यहाँ कोई भी एक वैल्यू पुट अप कर दिया यहाँ, ठीक है, x, और दूसरा वैल्यू y पुट अप कर दिया, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रहा है पुट अप करने के बाद, तो ये क्या होगा? रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना। उसके बाद क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c, एक को हम एक वैल्यू ले लेंगे c जो बिलोंग करेगा a, b, मतलब कि जो वैल्यू c होगा वो a और b के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, such that f(c) equals to 0। जो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ f(c) equal to 0, इसका मतलब ये होगा कि जो हमने फंक्शन लिया है इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करने के बाद क्या करेंगे? जहाँ x है वहाँ c पुट अप करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे c की वैल्यू जो आ गया वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, a और b के बीच में कहीं भी लाई कर देगा। अगर ये लाई कर रहा है तो क्या करें? रॉल्स थ्योरम ने बोला कि ये मतलब ये जो थ्योरम है वो वेरीफाइड होगा। गॉट इट बेटा? सेम एज इट इज यहाँ जब आओगे मीन वैल्यू थ्योरम में, अच्छे से राइट डाउन करना नोटबुक में, नोटबुक में, फिर अपना मीन वैल्यू थ्योरम को समझो आप। मीन वैल्यू थ्योरम को एमवीटी भी बोल देंगे, और जो कंपटीशन पहले ना मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये जानते, जो कंपटीशन के जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां ना मीन वैल्यू थ्योरम की जगह लैग्रांजेस भी दे सकता है, यहाँ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, बट LMVT बोल देंगे, LMVT बोल देंगे। तो यहाँ भी देखो, यहाँ दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा था, देखो वही चीज है। लेट f such that, जो क्लोज इंटरवल ab tends to r be a function such that f is continuous on close interval ab, यहाँ भी था f is continuous, ठीक है, क्लोज इंटरवल ab था।
यहाँ देखो एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल था, यहाँ भी एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल था। दो जो इन्होंने जो दो स्टेटमेंट दोनों का दो स्टेटमेंट सेम था। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कि क्लोज इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल होगा। दो स्टेटमेंट इनका ट्रू मतलब कि सेम हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट इनका था कि जो फंक्शन एफ ए है और एफ बी है वो दोनों इक्वल होगा रोल्स में, ठीक है। अगर इक्वल है तो एफ एस सी की जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। इन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट बोला कि एफ ए और एफ बी से हमें मतलब नहीं कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल होगा तो यहाँ से 0 हो जाएगा, तो रोल्स को फॉलो करेगा। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि जो एफ एस सी है हम यहाँ 0 पूरा करते हैं, 0 के इक्वल नहीं होगा, और एफ बी माइनस ए पी अपन बी माइनस ए। अगर एम बी टी को आपको रिकॉग्नाइज करना है तो याद रखना ये सब चीज सेम होगा, ठीक है। सब चीज सेम है, सब चीज सेम है। बस एफ डेस सी की जगह यहाँ जहाँ आप रोल्स में 0 लिखते थे वहां आप एफ बी माइनस ए पे अपन बी माइनस ए डालोगे। गॉट इट बेटा, क्लियर है। तो इस बात को याद रखना, यहाँ रोल्स में भी आप क्या करोगे, एफ ए निकालोगे, एफ बी निकालोगे, एफ डेस एक्स निकालोगे। आप रोल्स में भी एफ ए निकालोगे, एफ बी निकालोगे, एफ डेस एक्स निकालोगे, और एफ डेस एक्स की जगह एफ डेस सी लिखोगे, जहाँ एक्स वहां सी पुट अप कर दोगे। उसके बाद देखो रोल्स अगर होगा वहां यहाँ 0 पुट अप कर दोगे, अगर रोल्स नहीं होगा तो यहाँ एफ बी माइनस, अगर एम बी टी होता है एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए करके हम क्या करेंगे, दोनों केस में हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जैसे सी की वैल्यू आएगा आप दिख जाएगा आपको कि ए मतलब कि ए और बी के बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो बेटा यही था आपके मेन वैल्यू और थ्योरम। अब आएंगे क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको, क्वेश्चन फर्स्ट है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 और 2 है। बेटा जैसे हमने दो यहाँ हमने लिखा था, रोल्स में भी यही दो स्टेटमेंट सेम लिखा था मैंने कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। अब 5.1 और 5.2 में आपने पढ़ लिया था, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी आपने क्या आपको पता है कि क्या होता है। सेम एज इट इज यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है कि इसको आप शो करो कि यह कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशियल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है कि सिंस, यहाँ डायरेक्ट लिखना है जो एफ एक्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इनका कि कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में। तो जो हमारा एफ एक्स है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो एफ एक्स इज, यहाँ लिखोगे इज polynomial function, so it is continuous at close interval -4 to 2। इस बात का याद रखना है, यहाँ a की वैल्यू है -4, b की वैल्यू 2। सिमिलरली आपको डायरेक्ट यहाँ भी लिखना है कि एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन so it is differentiability at open interval -4, 2। ठीक है। एक्चुअली क्या है, प्रॉपर्टी में बता देता है, जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। डिफरेंशिएबल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जितने फंक्शन, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। और जो थर्ड है, थर्ड क्या है, अब यहाँ एफ ए निकालो। एफ ए मतलब एफ -4, तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर -2, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 -8 है। अब वैल्यू पूरा एक्स की जगह -4, तो क्या होगा, -4 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, देन वी गेट कितना आ जाएगा बताओ, 16 - 8 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 16 - 16 0। अब एफ बी निकालो आप, एफ बी कितना आ जाएगा, एफ बी मतलब कि 2 निकालोगे, तो 2 निकालो कितना आ जाएगा, 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, यानी क्या होगा 4 + 4 -8, यानी कि 8 - 8 इक्वल टू 0 है। सिंस या लिखोगे
कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ गया। अब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ हम अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम यहाँ एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। बट आपको ये मेथड बता रहा हूँ कि हाउ टू वेरीफाई रॉस थ्योरम एंड हाउ टू वेरीफाई एमबीटी। अब क्या करोगे, देन एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएंगे। गॉट इट। अब एफ डैश सी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 2c प्लस 2। एक्स के हमने क्या पुटअप किया, सी पुटअप किया। क्यों सी पुटअप किया, क्योंकि वहां दिया था रॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एफ डैश सी कितना होता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है तो एफ डैश सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एफ डैश सी की जगह कितना पुटअप करो, 0 पुटअप करो, तो 2c प्लस 2 और c की वैल्यू कितना आ गया, 2c इक्वल्स टू -2 और c की वैल्यू -1 आ गया। अब देखो -1 आप जब रिकॉग्नाइज करोगे तो -4 और 2 के बीच में है, लाइक कर रहा 100% लाइक कर रहा -1। देयरफॉर यहाँ लिखोगे सिंस c इक्वल्स टू -1 इज lie between -4 and 2, therefore fx verified all theorems, verify थ्योरम। गॉट इट बेटा, क्लियर है। रॉस थ्योरम इस टाइप से आपको वेरीफाई करना है। इसी टाइप से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड भी ऐसे ही है। अब हम क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ में दिया है आपके पास एमबीटी फाइंड करने के लिए, मतलब एमबीटी मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन फोर्थ देखो, यहाँ एक बार मैं क्वेश्चन फोर्थ आपको लिखूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वेरीफाई एमबीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a कॉमा b दे रखा है, और a की जो वैल्यू है आपके पास a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 3। तो सेम एज इट इज आपको कैसे करना था, दो जो स्टेटमेंट था फर्स्ट और सेकंड कि इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b एंड ओपन डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल एट a b। तो वो दोनों स्टेटमेंट को सेम ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटीन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1,3 एंड f(x), ठीक है, f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटीन्यूअस है, f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1,3। सिमिलरली हमने fa निकाला था और fb निकाला था रॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए। यहाँ भी हम fa और fb निकालेंगे, मुझे पता है कि इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बट यहाँ भी निकाल क्योंकि फॉर्मूला में आपको जरूरत है। तो यहाँ क्या होगा, थर्ड में हम सबसे पहले निकालेंगे fa मतलब कि क्या, f1 निकाल रहे, f1 कितना आ जाएगा, 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी क्या होगा -6। यस या नो, ठीक है। एफ बी निकालो, f3 हो गया यानी कि 3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 3 किया तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -3 कितना होगा आपके पास, यहाँ भी आपका आ जाएगा के पास -6 आ जाएगा। गॉट इट बेटा। अगर f1 निकाल रहे हो तो 1 और 4 इंटू 1, ठीक है, -3 किया तो 1 माइनस 4 माइनस 3 4 प्लस 1 7 माइनस 6, ठीक तो है बेटा। यहाँ भी 3 निकाल रहे हो, 4 3 या 12 माइनस 3 15 15 माइनस 9 आ गया। यहाँ भी आपका fa इक्वल्स टू fb हो रहा है। ओके, यहाँ देखो बेटा, अगर 1 डाल रहे हैं तो -6 और 3 डाल रहे हैं तो -6, है ना। तो यहाँ अगर देखा जाए fa इक्वल्स टू fb आ गया, यानी कि रॉस थ्योरम को वेरीफाइड कर रहा है, ठीक है। अगर c की वैल्यू फाइंड निकालेंगे तो हो जाएगा, बट हमने अभी क्वेश्चन में देखा b की जगह 4 है बेटा, ठीक है, आप 4 बनाओ, यहाँ b की जगह 4 है, तो अब 4 पे हम चेक करेंगे कि 4 पे कितना आ रहा है। b की जगह कितना है, 4 है, तो 4 पे आप चेक कीजिए, फिर एमबीटी को वेरीफाई हम करना है, ठीक है।
तो b की जगह अपने 4 डाला, तो 4 डाल कर कितना आ जाएगा 4k² माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 16 माइनस 16 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3। 16 16 कैंसिल, माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो एफ और एफ बी यहाँ डिफरेंट आ रहा है, एफ आ रहा माइनस 6, एफ बी आ रहा माइनस 3 आ रहा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम एफ डेस एक्स निकालेंगे, एफ डेस एक्स। सिमिलरली वहां भी हमने यही किया था, एफ ए निकाला था, एफ बी निकाला था, एफ डेस एक्स निकाला था। आपको रोज सीनों को अच्छे से याद रखना होगा, अपने आप एमबीटी समझ में आ जाएगा, एमबीटी हो जाएगा। तो एफ डेस एक्स करोगे इसका कितना आएगा 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब जहां x में c डालोगे तो एफ डेस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2c माइनस 4। गॉट इट बेटा। और सिंस फ्रॉम एमबीटी से क्या जानते हो, एमबीटी से जानते हो एफ डेस सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। तो एफ डेस सी की वैल्यू कितना है 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ बी की वैल्यू कितना है माइनस 3 माइनस 6 4 डिवाइडेड बाई बी कितना है 4, ए कितना 1। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 6 अपन 3। 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 3 अपन 3 कट गया, कितना आ गया 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1 और 2c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू क्या होगा 5/2 यानी कि 2.5। जो c की वैल्यू है वो कितना आ गई 2.5 आ गए। अब देखो 2.5 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा, देयरफॉर यानी लिखोगे द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, लाइज बिटवीन 1,4 हैंस वेरीफाइड एमबीटी और रोल्स थ्योरम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों में देखो बेटा, दोनों में आपको यहाँ तक तो जाना ही है, सिमिलर लिखना है, ये यहाँ तक सिमिलर लिखना है आपको दोनों में। गॉट इट। अगर एमबीटी है एफ डेस सी इक्वल्स टू एफ बी, एफ डेस सी की जगह ये लिखना है एफ बी माइनस एफ बी माइनस ए लिखना है। अगर यही रोल्स होता तो यहाँ 0 पुट अप कर देते। तो इसलिए इस बात को याद रखना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, सिली डिफरेंट है। अगर एग्जाम में आए तो बहुत ज्यादा मतलब क्यों नहीं करना है आपको, बस यहाँ एफ डेस सी की जगह 0 पुट अप करोगे, रोल्स में एमबीटी की जगह एफ बी माइनस एफ अपन बी माइनस ए की जगह सी की वैल्यू फाइंड करोगे, सी की वैल्यू फाइंड करोगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हम अभी करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 5 कैसे करेंगे, क्वेश्चन 5 देखने बेटा। यहाँ क्वेश्चन 5 है एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस, देखो बेटा मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब जो एफ एक्स की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x in the interval a comma b where a equals to 1 and b equals to 3। इस केस में है हमने, ठीक है, वहाँ फिफ्थ की जगह फोर्थ वाला में ये अलग देख लिया था, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या करना, वेरीफाइड करना है एमबीटी को एंड फाइंड ऑल एफ डेस सी इक्वल्स टू 0 पे भी आपका सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा यही है, सिमिलरली आप इसमें भी सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में भी आप क्या करोगे, देखो वही एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटीन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1, क्या आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज डिफरेंशिएबिलिटी एट ओपन इंटरवल 1, 3। अब क्या करोगे, अब एफ ए और एफ बी निकालोगे। अब यहाँ एफ ए और एफ बी फाइंड कीजिए। एफ ए और एफ बी फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और एफ डेस सी भी फाइंड करना है, एफ डेस एक्स भी फाइंड करना है। तो एफ एक्स पहले लिखो, एफ एक्स कितना है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। तो F1 मतलब कि एफ ए फाइंड कर रहे हैं, F1 कितना आ गया 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 माइनस 3 5 3 8 माइनस 7। अब एफ बी निकालो, 3 है तो कितना होगा 3 के क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 27 माइनस
3 3 9 9 5 जा 45 माइनस 9, देन वी गेट कितना आ जाएगा ये 57 माइनस 27 आ जाएगा। ओके, अब क्या निकालोगे, एफ डेस एक्स निकालोगे, एफ डेस एक्स निकालोगे, एफ एक्स कितना है, एफ डेस एक्स कितना, एफ डेस मतलब क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सर, 3x² माइनस 10x माइनस 3, एफ डेस एक्स ये हो गया। अब क्या करोगे, एफ डेस सी निकालोगे, जहां x वहां c पुट अप करेंगे, 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब हमारे पास एफ ए है, एफ बी है, एफ डेस सी है। अब क्या करना है, बस बेटा ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि हम एमबीटी यूज कर रहे हैं तो एमबीटी में यही यूज होगा। अगर रॉस होता तो यहाँ हम यहाँ मिटाकर 0 लिख कर फिर सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ अपना वो कर ले लिया। सी की वैल्यू देखो कितना आ रहा, ठीक है, सी की वैल्यू कितना है 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू एफ बी, बी कितना है, एफ बी कितना है माइनस 27 हो गया, एफ ए माइनस 7 है, होल डिवाइडेड बाई एफ बी कितना है, मतलब बी कितना है 3 और ए कितना है 1 है। तो फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ ए और बी और ए में भी डिफरेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मतलब फंक्शन ऑफ बी ये है, फंक्शन ऑफ ए ये है, ये बी है जो इंटरवल्स में दिया है और ये ए है जो इंटरवल्स में दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 20 हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस 20 अपन 2 हो जाएंगे, कैंसिल आउट करोगे तो माइनस 10 आ जाएगा, है ना। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 10 और 3c² माइनस 10c माइनस 13 इक्वल्स टू नो। अब आप इसको लेके आओगे तो यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 10 प्लस का 7। अब इसका फैक्टराइज करोगे तो 7 से 21 कैसे आएगा 3c² माइनस 3c। अब 10 को स्प्लिटिंग कर रहे हैं, माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 3c कॉमन आ गया, c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन आ गया, c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक आ गया 3c माइनस 7 एंड एक आ गया c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू आ गई 3c माइनस 7 इक्वल टू 0 और c माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू 1 आ गया और c की वैल्यू क्या होगा 7/3। 7/3 के मतलब हो गया 2.33, है ना। c इक्वल्स टू क्या होगा 2. ठीक है 1/3, यानी कि ओवरऑल 3 c की जो वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है और जो हमारे इंटरवल दे रहा है 1 और 3। अब बेटा देखो यहाँ c की वैल्यू 1 आ रहा है, इसको हम नॉट पॉसिबल लिखेंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे c की वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए a और b के बीच में लाई करना चाहिए, ना कि a होना चाहिए ना कि b होना चाहिए। और यहाँ c की जो वैल्यू है 2.3 है ना, तो 2.3 को आप लिख सकते हो, आप 2.03 है तो इसको आप लिख सकते हो कि हाँ ये लाइन कर रहा है। देयरफॉर क्या लिखो, वही स्टेटमेंट लास्ट वाला, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 2.3, ठीक है, डॉट डॉट क्या कर रहा है, लाइज बिटवीन 1,3, hence verified MVT। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आपको पता भी हो गया होगा कि मीन वैल्यू थ्योरम में और रोल्स थ्योरम में क्या डिफरेंस है। बहुत सिली डिफरेंस है, बस रोल्स फिर लास्ट में बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट कि रोल्स थ्योरम में हम एफ डेस सी की जगह 0 पूरा करके कर देंगे और एमबीटी में ये डालकर सॉल्व करके सी की मेन होता है लास्ट में सी की वैल्यू फाइंड करना। दोनों केस में आपको ये दोनों सेम लिखना है, ये यहाँ तक सेम लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें चेंजेस करना, ठीक है, ओके, नोट डाउन अच्छे से फेयर नोटबुक में लिखो अच्छे से।